हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से ITI इंस्ट्रक्टर पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसका फुल एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि 18 मई को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी एडवर्टीजमेंट है उसकी फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, आपको ये नोटिफिकेशन अब देखने को मिल सकता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अलग अलग ट्रेड की अलग अलग नोटिफिकेशन है, उसको डाउनलोड करने के लिए आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप इसका वेबसाइट ओपन करेंगे तो इसमें आपको स्टार्टिंग में दिखेगा, यहाँ पे आपको दिया गया है रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये एक पोस्ट हो गया। उसी तरह आप जितने भी पोस्ट की वैकेंसी थी, टोटल 30 पोस्ट की वैकेंसी थी और टोटल 910 पोस्ट थे। तो 910 पोस्ट के अलग अलग ट्रेड की जो वैकेंसी है उसका एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। आप जिस ट्रेड से रिलेटेड है उस ट्रेड का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे व्यू नोटिस पे तो आपका वो ट्रेड का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसमें सभी डिटेल आपको मेंशन किया गया है किस किस ट्रेड की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी योग्यता, उसमें एक्सपीरियंस क्या है और CITS कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी है। तो ये सभी डिटेल आपको इसमें मेंशन किया गया। तो जैसे आप ये वेल्डर ट्रेड का है, वेल्डर ट्रेड का अगर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये व्यवसाय अनुदेशक वेल्डर के पद पे जो नियमित नियुक्ति होनी है उसका ये एडवर्टीजमेंट है, श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आपको निकाला गया है। फॉर्म आपका 23/5 से लेकर 22/6 तक आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। वेबसाइट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये जो पोस्ट है वेल्डर पोस्ट है, तो व्यवसाय अनुदेशक वेल्डर कहलाएगा। वेतनमान जो आपका है 4200 ग्रेड पे है, लेवल 6 में आता है आपका। इसकी सैलरी अप्रोक्स आपको 35 से 40 के बीच में स्टार्टिंग में बनेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको वेल्डर ट्रेड से ITI होना चाहिए, या तो अगर आपने अप्रेंटिस भी किया है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI और अप्रेंटिस वाले दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग, ठीक है, उद्योग मतलब इंडस्ट्री संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, या तो अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ अगर आपने काम किया है, या तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ा रहे हैं प्रशिक्षक के रूप में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा है आपका प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए जो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होता है CITS। ठीक है, संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये जो आपका CITS है कंपलसरी नहीं है। अगर आपने किया है तो आपको वेटेज मिलेगा, अगर आपने नहीं भी किया है तो यहाँ नीचे नोट में मेंशन किया गया है कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपको 3 साल के अंदर आपको ये CITS का कोर्स कंप्लीट करना है, और उस कंप्लीट करने के दौरान आपको 1 साल का समय दिया जाएगा। वो उस ड्यूरेशन में आपको 1 साल का अवकाश दिया जाएगा। उस ड्यूरेशन में आप इसको ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे। तो ये है आपको कि CITS इसके लिए कंपलसरी नहीं। तो किसी भी ट्रेड के लिए अगर आपने CITS कर लिया है तो आपको वेटेज मिलेगा, अगर आपने नहीं भी किया है तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने CITI नहीं किया है वो फॉर्म इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद बात करें आरक्षण की, तो आरक्षण वाइज आपको सीट दिया गया है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए टोटल 31 सीट है। तो जो जनरल है उसमें आपको अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया एलिजिबल है। जो भी अदर स्टेट से, बिहार के अलावा जो स्टेट है वहाँ से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो इस टोटल जो उनके लिए सीट रहेगी वो 31 सीट रहेगी। जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए 8 सीट है, आपको SC के लिए 11, ST के लिए 1 है, EBC के लिए 15 सीट है, BC के लिए 7 है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 है। तो ये टोटल 76 है। इसमें से आपका जो 35% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो महिला कैंडिडेट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व रहेगी। एज की बात करें तो मिनिमम आपका इसमें जो एज होना चाहिए 21 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका जो एज है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 37 है और महिला के लिए ये 40 ईयर्स है। ठीक है, तो 1/8/2022 तक आपका ये एज कैलकुलेट किया गया, उसके बेसिस पे आपका इतना एज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका 2 स्टेप में होगा।
फर्स्ट स्टेज जो है आपका उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में आपको 80 क्वेश्चन जो आपका ट्रेड है उस ट्रेड से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन जो है आपका जनरल स्टडी से रहेगा। उसके साथ साथ जो आपका सिलेबस रहेगा वो 80 क्वेश्चन जो सिलेबस से पूछे जाएंगे आपके ट्रेड से। जो वेल्डर ट्रेड है उसका जो सिलेबस होता है ITI CTI में, उसी से आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सामान्य अध्ययन से रहेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन आपका करंट अफेयर और कुछ आपका GK से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा और सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज के बाद आपका सेकेंड स्टेज है। तो सेकेंड स्टेज में आपका मेरिट बनेगा। मेरिट में 4 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। मतलब कि 50% मतलब जितने भी मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है उसका 50% मार्क्स आपको दिया जाएगा। जैसे 100 का एग्ज़ाम हुआ है तो 100 में आप जो भी मार्क्स सिक्योर करेंगे उसका जो 50% मार्क्स होगा वो आपका A नंबर में है। सेकेंड है आपका ITI और अप्रेंटिस का मार्क्स 20% ऐड होगा। तो ITI या जिसने अप्रेंटिस किया है उस एग्ज़ाम में आपने जितने भी मार्क्स सिक्योर किए हैं उसका 20% मार्क्स आपको ऐड होगा। थर्ड है आपका CTI, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट ने CTI किया है उनका जो मार्क्स आया है CTI में उनका 30% इसमें ऐड होगा। उसके साथ साथ फोर्थ नंबर है कि जो भी स्टूडेंट बिहार ITI में, गवर्नमेंट ITI में नियोजित के रूप में कार्य कर रहे हैं, संविदा के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम 5 वर्षों के लिए 25 अंक दिया जाएगा। तो ये टोटल मिला के आपको फाइनल मेरिट बनेगी 125 नंबर का। इसमें जो मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये 2 प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और सेकेंड स्टेज में आपका जो मार्क्स है क्वालिफिकेशन का और जो एक्सपीरियंस का उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और वही फाइनल मेरिट आपका होगा। आरक्षण जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं उनको संबंधित कैटेगरी का जो भी प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के समय अपलोड करना पड़ेगा। जैसे SC हो गए, ST हो गए, EBC, BC, EWS और WBC। तो इन सभी को ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे तभी वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो फीस है वो जनरल कैटेगरी BC, EBC और EWS के लिए आपको 600 है। SC, ST के लिए है आपका 150। अनारक्षित वर्ग की महिला जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपये है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है या तो वो मेल हो या फीमेल हो उनको 600 अमाउंट पे करना पड़ेगा ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के लिए। तो ये सभी डिटेल हो गए इसमें कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जो फॉर्म है आपका वो 23 मई से स्टार्ट होगा और उसका जो वेबसाइट है आपका btsc.bis.nic, वहीं से आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं इसमें वो एलिजिबल है तो वो सभी 23 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो की फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है वो जैसे ही फॉर्म आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसको देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ती है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो उसको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक फॉर्म सही से नहीं भर पाएंगे। अगर फॉर्म गलत हो जाएगा तो फिर बाद में आपको परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है कि जब फॉर्म आपका फिलअप स्टार्ट हो जाए आप वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप इसको फॉर्म को फिलअप करें। तो इसी तरह जो अदर ट्रेड के स्टूडेंट है वो भी अपने अपने ट्रेड का PDF डाउनलोड कर ले, उसमें देख ले क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।